क्लाइमेटोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक अर्बन क्लाइमेट, शहरी या नगरीय जलवायु। शहरी जलवायु क्या होती है, कौन कौन से जो फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड की जो जलवायु की विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, इन सब टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं परिभाषा से। अर्बन क्लाइमेट शहरों या नगरों के ऊपर पाई जाने वाली सूक्ष्म जलवायु है। तो इसका अध्ययन अर्बन क्लाइमेट के तहत किया जाता है, यानी शहरों की जलवायु किस प्रकृति की है वह जब हम इसका अध्ययन करते हैं शहरों की जलवायु का अलग से, जिस तरह हम पहाड़ों की जलवायु का या मैदानों की जलवायु का अध्ययन करते हैं, उसी तरह जब शहरों की जलवायु का अध्ययन होगा तो वह अर्बन क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। क्योंकि शहरों का क्षेत्र छोटा होता है मैदानों की अपेक्षा, इसलिए एक सूक्ष्म जलवायु भी इसे कहा जाता है कि शहरों की जलवायु सूक्ष्म होती है। क्योंकि जो सराउंडिंग एरिया है शहर के या नगर के, तो उसके मुकाबले इसकी जलवायु थोड़ी गर्म किस्म की होगी, तापमान अधिक होगा, इसलिए यहाँ की जलवायु को या शहरों को अर्बन हीट आइलैंड भी कहा जाता है। गर्म तपत स्थल ये बन जाते हैं। 1950 के बाद क्योंकि नगरीकरण की रफ्तार बढ़ी है, जो शहर हैं बहुत तेज़ गति से फैल रहे हैं, ऊपर भी और साइडों के अंदर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ही अर्बन हीट आइलैंड का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक भी चिंतित हैं कि यही दर रहा तो यह बहुत बड़ी मात्रा के अंदर शहरों के जो नगर निवासी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो कई कारण हैं, फैक्टर हैं जो कि अर्बन हीट आइलैंड बनाते हैं। शहरों के अंदर कंक्रीट का पूरा जाल बिछा होता है, सभी चीज़ें हैं वो कंक्रीट या लोहे से बनी होती हैं। सूर्य से आने वाली किरणें ये जो कंक्रीट के जंगल गर्म होकर वापस हीट क्या है वातावरण के अंदर छोड़ देते हैं। अगर मिट्टी होती तो काफ़ी मात्रा के अंदर वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हीट को, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर रूरल एरिया की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। डार्क सरफेस, क्योंकि बहुत सी सड़कें होती हैं, डार्क सरफेस है, इसलिए ये भी गर्मी को अवशोषित नहीं कर पाती, तो सड़कें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर अफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर को वापस यहाँ छोड़ देती हैं। शहरी आर्किटेक्चर ऐसा होता है, यानी बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, तो हवा का आदान प्रदान शहरों से गाँवों की ओर नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पाता, तो फलस्वरूप ज़्यादा तापमान यहाँ का बना रहता है। बहुत सारे एयर कंडीशनर्स, चूँकि टेम्परेचर अधिक है तो लोगों की मजबूरी है शहरों के अंदर कि वे ज़्यादा मात्रा के अंदर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा एयर कंडीशनर का इस्तेमाल होगा उतनी ही अधिक एयर कंडीशनर पीछे से हीट को इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ते हैं। तो एक कमरा तो हालांकि शहरों का एयर कंडीशनर के कारण ठंडा हो जाता है, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसलिए एयर कंडीशनर भी प्रभाव डालते हैं काफ़ी। फिर परिवहन, क्योंकि शहरों का ट्रांसपोर्ट काफ़ी अधिक विकसित होता है, कारें हैं, गाड़ियां हैं, वे सभी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एरोसोल्स और धुआं इनके अंदर छोड़ देते हैं वातावरण के अंदर। हरियाली विहीन क्षेत्र, शहरों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए वृक्ष जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करते ही हैं, तो वृक्ष नहीं है, केवल क्या है सीधा सूर्य तप आता है और इन जो बिल्डिंगों और कंक्रीट के साथ टकराकर वापस इन्वायरमेंट के अंदर बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो अनेक धुआं इन सब कारणों से निकला है, तो इसके ऊपर यह पड़ा रहता है, तो गर्मी वापस बाहर भी नहीं जा पाती, तो ये एक पोल्यूशन डूम ये एरिया बन जाता है। तो ये काफ़ी टेम्परेचर के लिहाज से काफ़ी परिवर्तन आ जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। ये तो हमने कुछ एक कारक देखे जो कि अफेक्ट करते हैं अर्बन क्लाइमेट को। इनके अंदर कमी लाकर निश्चित ही शहरों का जो क्लाइमेट है बदला जा सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा हम हरियाली ला दें, ग्रीन सिटीज़ बना दें, परिवहन को कम कर दें, एयर कंडीशनर का प्रयोग कम कर दें, या स्मार्ट सिटी ग्रीन सिटीज़ बना दें, तो इससे ये चीज़ें बदल सकती हैं। तो ये कुछ कारक थे। इसके अतिरिक्त इसकी खास जलवायु विशेषता भी होती है प्रत्येक शहर की। जैसे सूर्य तप के अंदर कमी आती है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उनको ये पोल्यूशन डोम आगे आने नहीं देता, तो सूर्य तप के अंदर कमी है, तो शहरों को सूर्य तप कम मात्रा के अंदर मिलता है। फिर भी क्या है टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। टेम्परेचर कम मिलेगा तो निश्चित ही एल्बिडो के अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि परावर्तित होने वाला प्रकाश
कम रह जाएगा। तापमान के अंदर इन सब कारणों से लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। ग्रामीण एरिया के मुकाबले 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क हमेशा शहरों के अंदर बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो संगठन के अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इन सब एक्टिविटी से जो भी CO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन या अन्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अनेक प्रकार की गैसें हैं, वे ज़्यादा मात्रा के अंदर शहरों के अंदर पाई जाएंगी। वायुदाब के अंदर कमी होगी। हमने देखा था कि जब एयर प्रेशर के टॉपिक के अंदर हमने कवर किया है कि किसी क्षेत्र के अंदर यदि टेम्परेचर हाई है तो परिणाम स्वरूप वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो यहाँ कोई मान लेते हैं कि पास का ग्रामीण एरिया है, तो ग्रामीण एरिया के अंदर टेम्परेचर अपेक्षाकृत लो है, तो यहाँ का प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई प्रेशर से फिर लो की ओर विंड चलना शुरू कर देती है। तो इसको, चूँकि शहरों के कारण इधर विंड आ रही है, तो इसको अर्बन विंड कहा जाता है। और फिर यही हवा ऊपर उठती है और वापस गांवों पर उतरती है। तो एक अर्बन विंड सेल यहाँ पर विकसित होता रहता है। आर्द्रता और वर्षण शहरों के अंदर अलग होंगे, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो शहरों के अंदर ज़्यादा होगी टेम्परेचर के ज़्यादा होने के कारण। तो शहरों के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर वर्षा होगी। वर्षा के प्रकार स्मॉग है, यहाँ पर स्मॉग के अंदर धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। धुआं और कोहरा मिलकर काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी कर देते हैं। यहीं पर शहरों के अंदर फॉग भी ज़्यादा देखने को मिलती है, बरसात भी ज़्यादा होगी। ये सब ज़्यादा टेम्परेचर के कारण होता है। तो ये कुछ एक इसकी जलवायु विशेषताएं हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हम देखते हैं कि विश्व के अंदर हमारी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो बड़े बड़े शहर होंगे, न्यूयॉर्क है, बोस्टन है, वाशिंगटन है, या इधर इंडिया के अंदर भी दिल्ली है, कोलकाता है, यानी 23 डिग्री के आसपास जो शहर आएंगे। तो जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है तो तब यहाँ का जो ये पोल्यूशन डोम है यहाँ का, यानी हवा यहाँ से गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, तो यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठती हवा इस पोल्यूशन डोम को भी क्या है ऊपर की ओर उठा देती है। वहीं सर्दियों के अंदर जब नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर सर्दियाँ होती हैं तब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल होगा, तो तब यहाँ पर किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो टेम्परेचर अपेक्षाकृत लो हो जाएगा। तो यहाँ का ये पोल्यूशन डोम है ये नीचे आ जाएगा। पोल्यूशन डोम नीचे आते ही आप अखबारों के अंदर ख़ास तौर पर हम दिल्ली के संदर्भ में देखते हैं कि वहाँ पर जो स्मॉग है इसकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखी जाती हैं, यानी बहुत अधिक जो विजिबिलिटी ही बिल्कुल ही कम हो जाती है, न्यून हो जाती है। फिर उसका जिम्मेदार हम देखते हैं कि कभी हरियाणा पंजाब के किसानों को पराली ना जलाएं, इस तरह के अनेक चीज़ें हम अखबारों के अंदर देखते हैं। वैसा होता तो ये मेनली सूर्य के कारण है कि सूर्य दूसरे हेमिस्फीयर के अंदर चमक रहा है, यहाँ टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो होने के कारण हवा ऊपर की ओर नहीं उठ पाती, तो डोम ऊपर नहीं उठ पाता, तो पोल्यूशन डोम नीचे आ जाता है। जो प्रदूषण का गुमंद है वो, उससे फिर ये सब इतनी सभी गैसें जब नीचे रहेंगी तो शहरवासियों का जीना दूभर हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए दिल्ली के अंदर कभी ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाता है, कभी शहर के चारों ओर ग्रीन बेल्ट यानी काफ़ी लंबी पट्टी के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो कि इन जो जहरीली गैस हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं, या हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि शहर ठंडा बना रहे। इसके अतिरिक्त बाईपास हैं या कॉरिडोर बना दिए जाते हैं ताकि बड़े साधन हैं, वाहन हैं, धुआं छोड़ने वाले वाहन, ये बाहर की तरफ ही बाईपास से चले जाएं। इसके अतिरिक्त सब अर्बनाइजेशन भी किया जा रहा है, यानी शहरों की जनसंख्या को गांवों या इधर छोटे छोटे शहरों के अंदर बसाया जा रहा है, यानी छोटे शहर वहाँ की जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो ये प्लान्ड सिटी बनाई जा रही है, ग्रीन सिटीज़, ये भी इसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।